श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज बात करते हैं रिखाव सिक्योरिटीज़ SME IPO के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर बारीकी से आपको यहाँ खबर मिलेगी। अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, इसकी भी एक एक्यूरेट रिकमेंडेशन आपको मिलेगी यहाँ से। और GMP क्या चल रहे हैं लेटेस्ट, या अभी जब भी चेंज होते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम तुरंत उसको अपडेट कर देते हैं। सबसे पहले आप मेक श्योर करिए कि आपने भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है क्या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट रही है अगर आपने नहीं किया तो। पल पल की अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। अभी उसमें मेंबर्स भी नहीं है तो इसलिए, लेकिन हमारे पास सारी अपडेट है पल पल की, और मैं डालता भी रहता हूँ उसमें। पर कुछ छूट जाती हैं वो, फिर इसी वजह से उत्साह नहीं आता कि हमारे पास मेंबर्स नहीं है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिलती है। और दूसरा आपको एक बात बताऊँ, हमारी लिस्टिंग स्ट्रेटजी हो गई, हमारी अप्लाई एंड अवॉइड की रिकमेंडेशन हो गई, वो 95% एक्यूरेट जाती हैं। नहीं विश्वास तो पीछे वाली वीडियोस देख के अपना लो एक बार। ठीक है, इस वीडियो से पहले ये बात इसलिए बताई कि कुछ अभी किसी को डाउट हो तो कम से कम पहले समझ ले, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 15 जनवरी 17 जनवरी तक, यानी आज से परसों तक ये खुला हुआ है। इसमें आप पैसा लगा सकते हो। फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 82 से 86 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 1600 शेयर्स। टोटल इशू जो है वो 88 करोड़ का है। फ्रेश इशू इसमें से 71 करोड़ का। ऑफ़र फॉर सेल 17 करोड़ का। तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें फ्रेश इशू काफ़ी ज़्यादा है और टोटल इशू साइज़ भी अच्छा है। ठीक है, आगे देखिए। रिजर्वेशन जो रहेगा रिटेल के लिए 35%, बाकी सब हैं इसमें। एंकर इन्वेस्टर भी हैं, QIB भी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए, खासकर रिटेल वालों के लिए। उनको डर थोड़ा कम रहेगा इसमें। तो इसकी बात करें तो ये एंकर डिटेल्स हैं इन्वेस्टर्स की कि कब तक उनको 50% बेचने हैं, फिर बाकी के 50 कब बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये टेंटेटिव शेड्यूल है। 15 से 17 जनवरी तक IPO में बिड लगा सकते हो आप। अलॉटमेंट 20 तारीख मंडे को है, और फिर रिफ़ंड 21 को, और लिस्टिंग होने जा रही है इसकी 22 तारीख को। आगे चलते हैं। IPO लॉट साइज़ तो रिटेल के लिए 1,37,600 का एक लॉट रहेगा। अगर आप 2 लाख से ऊपर जाते हो तो HNI कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। यह कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। कंपनी फाइनेंशियल सर्विस की है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे ब्रोकरेज, इन्वेस्टिंग एंड बैंकिंग सर्विसेज एट्सेट्रा। द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद सेबी, सेबी से रजिस्टर्ड है कंपनी एज अ स्टॉक ब्रोकर एंड होल्ड मेंबरशिप विद BSE लिमिटेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। द कंपनी सर्विस इंक्लूड इक्विटी ब्रोकिंग, कैश डिलीवरी, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इन सब में ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। द कंपनी ट्रेड्स इन वेरियस डेरिवेटिव एंड कमोडिटी सेगमेंट, मतलब कमोडिटी सेगमेंट ऑफ डेरिवेटिव में भी है कंपनी, वहाँ पे भी ट्रेड लेती है। एज अ सेल्फ क्लियरिंग मेंबर ऑफ इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन एंड NSE क्लियरिंग। द कंपनी इंश्योर स्मूथ ट्रेड सेटलमेंट। Recov Securities help clients participate in IPOs and provides depository service for डीमैट अकाउंट। तो ये भी क्लाइंट्स को पार्टिसिपेट करवाती है IPO में, हेल्प करती है उनकी बेसिकली, कि मतलब सेम रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, एज म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स द कंपनी गाइड्स क्लाइंट थ्रू दियर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ कंपनी करती है। इसके फाइनेंशियल देखते हैं, जो हर कंपनी का मेन चीज़ होती है। तो ये फाइनेंशियल तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं। जैसे कि आप रेवेन्यू देखिए, इधर बाई इधर बढ़ रहा है। पहले 5,452 लाख, 11,134 लाख, और अभी सितंबर तक 9,615 लाख का रेवेन्यू कर चुके हैं। ऐसे ही अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 1,910 लाख, फिर 24 में 4,264 लाख, यानी कि ये 42 करोड़ हो गया। और अभी सितंबर तक सिर्फ 5,037 लाख, यानी 50 करोड़ रुपए प्रॉफिट कंपनी अर्न कर चुकी है सितंबर तक। तो इस साल क्लोज करेगी अराउंड 100 करोड़ के करीब। ठीक है, और बोरोइंग है कंपनी के पास अभी जो है प्रेजेंट में 2,598 लाख, यानी कि 25 करोड़ रुपए। ठीक है, 25-26 करोड़ रुपए की बोरोइंग है, जो कि ये इससे
बोरिंग भी पेड कर देगी अपने आईपीओ के साइज़ से। तो बहुत धमाकेदार आईपीओ होने वाला है मेरे नज़रिए से। तो अभी तक फाइनेंशियल को देखते हुए तो यही पता चला है, कंपनी का काम धाम भी अच्छा है और डाउन में जाने की कोई मुझे संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही। ये ऑब्जेक्टिव है कंपनी के। तो फंडिंग द इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी टुवार्ड द परचेज ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो बढ़िया, कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी अच्छे हैं। ये कंपनी का भी प्रेजेंट में जीएमपी चल रहा है, यानी 81.4% के बहुत हाई जीएमपी है। इस आईपीओ को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो इस आईपीओ में हमारी तरफ से आपको सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन है, इसमें नो इफ एंड नो बट, ठीक है, नो इफ एंड नो बट, ओनली इस आईपीओ को हमको अप्लाई करना है, अप्लाई, और गेन लेने हैं अच्छे सभी को, ठीक है। तो जीएमपी बहुत अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करी, वो भी बहुत सुपर्ब है और कंपनी काम धंधा भी अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और पॉजिटिव। और एसएमई आईपीओ में अभी तेज़ी भी है। एसएमई आईपीओ को मार्केट से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी हो कुछ ना हो, लेकिन वो ब्लास्ट कर रहे हैं डे बाय डे। तो ये थी आज की वीडियो, हमने सारे पैरामीटर पे बारीकी से चर्चा कर ली है और रिकमेंडेशन भी आपको कर दी है, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए मिलते हैं इसी चैनल पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।